ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री नियम सार जी का 12वां अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। उस शुद्धोपयोग को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं। हमने देखा पर आश्रितो व्यवहारा, जो पर के आश्रित हो उसे व्यवहार कहा गया। जो व्यवहार का विषय है, जो कथनचित हेय और कथनचित उपादेय है। जब तक संपूर्णतः स्व आश्रित स्ववश आत्मलीनता नहीं हो जाती तब तक ऐसा व्यवहार जो हमें स्व की ओर ले जाए, ऐसा व्यवहार उपादेय है। अन्यथा संपूर्ण व्यवहार हेय है। जिसको हमने अशुभ योग, शुभ योग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग के द्वारा पूर्व में समझने का प्रयास किया। परंतु वास्तविक धर्म तो स्व आश्रित ही होता है, जिसे हम संवर निर्जरा का मोक्ष का कारण कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वाश्रितो निश्चय। निश्चय धर्म स्व आश्रित ही होता है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से गाथा 159 की हुई आगे की वचनिका चल रही है। ज्ञान को यानी आत्मा को, स्वयं को सतत निरूपराग यानी उपराग, निर्विकार राग, निरंजन स्वभाव में लीनता के कारण निश्चय पक्ष से भी स्व पर प्रकाशपना है ही। वह इस प्रकार सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षण से तथा भिन्न प्रयोजन से जाना जाता है। तथापि वस्तुवृत्ति से यानी अखंड वस्तु की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। आत्मा को भी जो भेदों के द्वारा बताया गया है, नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से, पर्याय के भेद, गुणों के भेद जो सिर्फ समझाने के लिए बताए गए, यह व्यवहार हुआ। परंतु यह निश्चय की अपेक्षा का व्यवहार है, क्योंकि सहज ज्ञान आत्मा से आत्मा को समझाने के लिए बताया जा रहा है भिन्न भिन्न प्रयोजनों के द्वारा। फिर भी वस्तुवृत्ति से द्रव्य, गुण, पर्याय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये कोई भिन्न भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। वस्तु रूप से इसलिए कहा कि ऐसे अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ ऐसा अभेद, अखंड, एक त्रिकाली ध्रुव तत्व जो दृष्टि का विषय है, वो एक है, अभिन्न वस्तु है। ऐसे अखंड वस्तु की अपेक्षा से कहीं भी भिन्नता नहीं है। इस कारण से यह सहज ज्ञान आत्मगत, आत्मा में स्थित दर्शन, सुख, चारित्र आदि को जानता है और स्व आत्मा को, कारण परमात्मा के स्वरूप को भी जानता है।
ये जो बात है बहुत गहरी बात है। स्वपर प्रकाशक यहाँ दर्शाया है ओ, निश्चय की अपेक्षा से। तो अब बराबर समझना, यहाँ जो बात बताई ना, क्या बताई कि वस्तु वृत्ति से अखंड वृत्ति की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। इस कारण से यह आत्मगत दर्शन सुख चारित्र आदि को जो जानता है, इसका नाम है पर प्रकाशक। और स्व आत्मा को, कारण परमात्मा के कारण स्वरूप को भी जानता है उसी क्षण। मैंने अनंत ज्ञान को जाना, मैंने शांति को जाना, मैंने सुख को जाना, अपने ही गुणों को जानना भी पर प्रकाशक कहा। ये बात आती है। साहब कारण परमात्मा, कार्य और कारण संबंध कहा। कार्य घटित होने में कोई कारण होता है। जैसे सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन कार्य है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, निरंतर ज्ञान स्वभाव में रहने का अभ्यास, ये उसका कारण है। उस कारण से कार्य परमात्मा यानी द्रव्य, कार्य परमात्मा। और द्रव्य में स्थिरता के लिए जो आत्मा के लक्ष्य से जो अभ्यास हो रहा है, उसे कारण परमात्मा कहा। तो ऐसे स्व आत्मा को, कार्य पर्याय को और कारण परमात्मा के स्वरूप को भी जो जानता है, ये दो जानना, स्व को भी जानता है और स्व से ही उत्पन्न होने वाले स्व के गुणों को भी जानता है। वो स्व को गुण को जानते हैं, वो पर प्रकाश। आनंद आनंद आनंद, जो कहते अद्भुत आनंद आया, बहुत शांति मिली। जिसका उपयोग शांति की तरफ है, आनंद की तरफ है, वो पर में है। ये बात यहाँ बताते हैं, क्योंकि वह शांति आनंद कुछ क्षणों के लिए है, मेरा परमानेंट स्वभाव नहीं है, अभी अभी प्रकट हुई है। लेकिन जो द्रव्य है वो नित्य प्रकट है, जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है, अपने गुणों और पर्यायों पर भी नहीं है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर बात है। अब यहाँ वो बाहर का पर तो कहाँ के कहाँ कोसों दूर हो गया। पर द्रव्य और पर भाव तो यहाँ कहीं है ही नहीं। स्वभाव भी अपने गुणों के भेदों पर भी जिसकी दृष्टि नहीं, जिसे उसने पर की श्रेणी में रख दिया, और ऐसे परिपूर्ण अखंड अभेद उस घनपिंड तत्व पर जिसकी दृष्टि स्थिर है, ये भावलिंगी मुनि की अवस्था। अब विचार करिए, भावलिंगी मुनि की अद्भुत अवस्था कैसी होगी। और उस अवस्था को मुझे पाना है। किसको? मुझे पाना है। दूसरे की बात मुझे नहीं करनी, कौन है नहीं है, मुझे क्या करना। और जो ऐसी अवस्था में है, ऐसे को ही मैं नमो लोई सब साउंड में नमस्कार करता हूँ, अन्यथा नहीं। ये यहाँ बता रहे हैं, सहज ज्ञान स्वात्मा को तो स्व आश्रित निश्चय से जानता ही है, और इस प्रकार स्व आत्मा को जानने पर उसके समस्त गुण भी ज्ञात हो ही जाते हैं। अब सहज ज्ञान ने जो यह जाना, उसमें भेद अपेक्षा से देखें तो सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ही स्व है, और उसके अतिरिक्त यह दर्शन सुख आदि पर है। इसलिए इस अपेक्षा से ऐसा सिद्ध हुआ कि निश्चय पक्ष से भी ज्ञान स्व को तथा पर को जानता है। जब शुद्धोपयोग में है, वहाँ अद्भुत शांति का, आनंद का ही अनुभव हो रहा है, और कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे स्व पर प्रकाशकपना वहाँ घटित हो रहा है, भीतर में ही। फिर भी उपयोग वहाँ नहीं है, स्व पर ही है। ये बात विशेष समझनी है। यह 7वें श्रेणी से ऊपर की श्रेणी मानने वाले जीव तो केवल ज्ञान तक पहुँचते हैं। सम्यक दर्शन में भी ऐसा ही होगा। हाँ, यस 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 यस। पर सम्यक दर्शन में मान्यता में होगा, वहाँ प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, इसलिए शुद्धोपयोग सिर्फ और सिर्फ
वास्तविक शुद्धोपयोग भावलिंगी मुनियों के ही है। हमें कब आता है कब जाता है, एक समय कहाँ पर किसके पकड़ में आता है, हमारा विषय नहीं है वो। इसलिए उस अपेक्षा से चौथे से छठे वाला गुणस्थानक शुभोपयोग कहा, अपेक्षा से। शुभोपयोग उपयोग में है, आत्मा में है, इसलिए चौथे से नीचे शुभोपयोग भी नहीं है, शुभ योग है, क्योंकि योगिक क्रिया है ना, उन्नचन काया की क्रिया है, वो उसे अपनी मान रहा है। अभी यहाँ अपना मानना छूट गया और उपयोग में उपयोग स्थिरता का प्रयोग शुरू हुआ, वो शुभोपयोग, और जब वो स्थिर हुआ तो शुद्धोपयोग, ऐसा कहा। इस प्रकार अमृतचंद्र सूरी ने आत्मख्याति टीका के 192 नंबर के श्लोक में कहा, कर्म बंध के छेदन से अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ नित्य उद्योत वाली, जिसका प्रकाश नित्य है, ऐसी सहज अवस्था जिसकी विकसित हो गई है, ऐसा एकांत शुद्ध कर्म का मैल न रहने से जो अत्यंत शुद्ध हुआ है, ऐसा तथा एकाकार अर्थात एक ज्ञान मात्र आकार रूप परिणमित, शरीराकार होते हुए भी सिर्फ जिसकी दृष्टि ज्ञानाकार पर है, ऐसा ज्ञान मात्र आकार रूप परिणमित निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान झगमगा उठा, अर्थात सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रकट हुआ और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ। ये शुद्धोपयोग सात्विक गुणस्थानक निर्विकल्पता से लेके आगे की श्रेणी की बात है। कम से कम अभी श्रद्धान में तो टंकोत्कीर्ण होना चाहिए ना, ये दशा होती है कि जिसकी वजह से हम कहीं अटक और भटक न जावे, मान न ले हमने बहुत कुछ कर लिया, अभी कुछ नहीं पाया है, अभी कहाँ पहुँचना है विचार करें। पर फिर भी उतना कठिन नहीं है जितना हमने मान रखा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परंतु प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा मार्ग नहीं है। संसार में भी रहना है और आत्मा को भी पाना है। मोक्ष का पाना मतलब आत्मा को पाना, और कुछ नहीं है मोक्ष। दो हाथ में दोनों लड्डू रखना चाहता है और भटकता रहता है। व्यवहार से यह केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा निरंतर विश्व को वास्तव में जानता है और मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामिनी के कोमल मुख कमल पर काम पीड़ा को तथा सौभाग्य चिन्ह वाली शोभा को फैलाता है। निश्चय से तो जिन्होंने मल और क्लेश को नष्ट किया है, ऐसे वे देवादिदेव जिनेश निज स्वरूप को ही अत्यंत जानते हैं और कुछ कार्य वहाँ नहीं है। अब कहें कि केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, वैसा हो रहा है। केवल ज्ञानियों का कहाँ उपयोग है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। गाथा 160 में बता रहे हैं, केवल ज्ञानी को ज्ञान तथा दर्शन युगपत वर्तते हैं। सूर्य के प्रकाश और ताप जिस प्रकार युगपत वर्तते हैं, उसी प्रकार जानना। सूर्य का प्रकाश भी है और ताप भी है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यह वास्तव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युगपत वर्तना दृष्टांत द्वारा कहा है। यहाँ दृष्टांत पक्ष से किसी समय बादलों की बाधा न हो, तब आकाश के मध्य में स्थित सूर्य के प्रकाश और ताप जिस प्रकार युगपत वर्तते हैं, प्रकाश भी है और ताप भी है, उसी प्रकार भगवान परमेश्वर तीर्थातिनाथ को त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक ज्ञेयों में सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद वर्तते हैं।
और विशेष इतना समझना कि संसारियों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, यानी सम्यक दर्शन के बाद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उसके पहले का ज्ञान, शब्दम ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, क्रियाओं का ज्ञान, सारा कैसा है? सम्यक नहीं है, व्यवहार ज्ञान है। और उस ज्ञान के अब दो भेद, एक अशुभ ज्ञान, एक शुभ ज्ञान और एक शुद्ध ज्ञान। संसार का भी ज्ञान होता है ना, संसार की जानकारियाँ होती है, कहाँ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे कहा अशुभ ज्ञान। उससे तो कोई लेना देना नहीं है। फिर धर्म क्षेत्र में आता है तब जब व्रत, सारी क्रियाएं कैसे करना, उसके नियम वगैरह वगैरह सारा सब कुछ शुद्ध से करने का प्रयास करता है, उसे कहा शुभ ज्ञान। दोनों संपूर्ण हेय है, किस अपेक्षा से? शुभ की अपेक्षा, शुद्ध की अपेक्षा से। और फिर जब शुद्ध का ज्ञान लेता है, सद्गुरु कोई मिल जाए, ऐसे कोई सत्यशास्त्र हाथ में लग जाए द्रव्यानुयोग के, और उसके आधार पर ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अब ये जो बाहर हम जो ये अभी ज्ञान ले रहे हैं, ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, व्यवहार से, अभी निश्चय से नहीं है। सम्यक दर्शन का पहले का ज्ञान जो आत्मा के लक्ष्य से, आत्मस्थिरता के लक्ष्य से हम समझने का, जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसे व्यवहार से भले सम्यक ज्ञान कहे, परंतु यह भी क्षपशम ज्ञान है। जब तक सम्यक दर्शन, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती, सम्यक दर्शन के पहले का ज्ञान निश्चय से सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। उसके बाद ऑन द स्पॉट जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी क्षण ज्ञान सम्यक होता है, और उसी क्षण, एक क्षण के लिए लीनता के आधार पर चारित्र को भी प्राप्त होता है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक क्षण में, एक समय में अनंत पर्यायें अपने अनंत गुणों में विलीन होती है, और ऐसे अनंत गुण जो एक द्रव्य में विलीन होते हैं एक समय में। जो अनुभूति का विषय है वो द्रव्य है, ऐसा त्रिकाल अखंड अभेद एक द्रव्य है, और अभी उसकी अनुभूति पर्याय में होगी। द्रव्य की सीधी अनुभूति अभी नहीं है, पर्याय में ये जो टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ, ये जो टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ कि यही मैं हूँ, और मैं हूँ आस्ति से नास्ति उसमें आ गई कि इसके अलावा अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहाँ विचार नहीं है, पर वो नास्ति आ गई उस आस्ति में। ऐसे आस्ति नास्ति के समन्वय से जो अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय करता है। इस प्रकार संसारियों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। इसलिए प्रवचन सार की 61वीं गाथा में कहा, ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त है और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है। सर्व अनिष्ट नष्ट हुआ है और जो इष्ट है वह सब प्राप्त हुआ है। दर्शन लोकालोक में विस्तृत है और ज्ञान उन पदार्थों के पार को, स्वभाव को प्राप्त है। इसलिए ज्ञान की महिमा बताई। इसलिए ज्ञान को ही आत्मा कहा, आत्मा ही ज्ञान कहा। ये जो अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख, अद्भुत जो कुछ भी जानने में आया, जानने वाला कौन है? ज्ञान है। जिसकी दृष्टि इस अद्भुत बाहर के आनंद के सागर पर, और जो लोग चाहते हैं ना हमें ऐसा कोई आनंद का सागर दिखे भीतर, ऐसा लहलहा, ऐसा कोई अनुभव। अरे क्या अनुभव? किसका अनुभव? जो ये अनुभव चाह रहा है कुछ, वो अभी पर को चाह रहा है। और जो कहता है कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो हूँ ना, हूँ, जो सिर्फ हूँ में आ जाता है, वहाँ स्थिर हो जाता है, उसका सहर्ष सहजता से स्वीकार करता है, बस मैं हूँ और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई अनुभूति नहीं चाहिए। जिसे किसी की अनुभूति नहीं चाहिए और जो स्व में लीन है, अपना जिसके टंकोत्कीर्ण श्रद्धान है, वो अपने अनुभूति में ही है, सदा के लिए है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। और नेमिचंद्र सिद्धांत देव
बृहद द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा में कहते हैं कि छद्मस्थों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन यानी सम्यक दर्शन और फिर सम्यक ज्ञान होता है, क्योंकि उनको दोनों उपयोग युगपद नहीं होते। केवली नाथ को वे दोनों युगपद होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। मिथ्यात्वियों को एक साथ नहीं होते। पहले सम्यक दर्शन होता है, उसी क्षण फिर सम्यक ज्ञान होता है, उसी क्षण सम्यक चारित्र होता है अपेक्षा से। अब टीकाकार मुनिराज कहते हैं, जो धर्म तीर्थ के अधिनायक नायक है, परमात्मा है, जो असदृश है, अर्थात जिनके समान अन्य कोई नहीं है, और जो सकल लोक के एक नाथ है, ऐसे इन सर्वज्ञ भगवान में निरंतर सर्वतः ज्ञान और दर्शन युगपत वर्तते हैं। जिसने समस्त तिमिर समूह का यानी अंधकार का नाश किया है, ऐसे इस तेज राशि रूप सूर्य में जिस प्रकार यह उष्णता और प्रकाश युगपद एक साथ वर्तते हैं और जगत के जीवों को नेत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य के निमित्त से जीवों के नेत्र देखने लगते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन युगपत होते हैं, अर्थात उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान को ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं और सर्वज्ञ भगवान के निमित्त से जगत के जीवों को ज्ञान प्रकट होता है। सर्वज्ञों के निमित्त से सदैव सद्गुरु सत्यशास्त्र, ये जो निमित्त कारण बताया। इसलिए हे जिननाथ, हे जिनेश्वर परमात्मा, सद्ज्ञान रूपी नौका में आरोहण करके भव सागर को लांघ कर तू शीघ्रता से शाश्वतपुरी में पहुंच गया। अब मैं जिननाथ के यानी परमात्मा के उस मार्ग से, यानी जिस मार्ग से परमात्मा गए उसी मार्ग से उसी शाश्वतपुरी में जाता हूँ। अब उसी एक ही भावना है, क्योंकि इस लोक में उत्तम पुरुषों को यानी उत्तम मार्ग के अतिरिक्त अन्य क्या शरण हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। व्यवहार से सदैव सद्गुरु सतशास्त्र सद्धर्म का शरण और निश्चय से अपनी आत्मा का शरण, बाकी सारे अशरण। केवल ज्ञान भानु यानी केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करने वाले सूर्य, ऐसे वे एक जिनदेव ही जयवंत है। वे जिनदेव समरसमय अनंग यानी अशरीरी अतीन्द्रिय सौख्य की देने वाली ऐसी उस मुक्ति के मुख कमल पर वास्तव में किसी अवर्णनीय कांति को फैलाते हैं, क्योंकि कौन अपनी स्नेह पात्र प्रिया को निरंतर सुख उत्पत्ति का कारण नहीं होता, यानी जिससे स्नेह करता है उसके सुख का कारण बनता ही है। उन जिनेन्द्र देव ने मुक्ति कामिनी के मुख कमल के प्रति भ्रमर लीला को धारण किया, अर्थात वे उसमें भ्रमर की भांति लीन हुए, जैसे भ्रमर पुष्प के रस में लीन होता है और वास्तव में अद्वितीय अनंग आत्मिक सुख को प्राप्त किया। इस तरह से हमें भी इसी मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। आगे गाथा 161 में कहते हैं, ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन स्वप्रकाशक ही है तथा आत्मा स्व पर प्रकाशक है। ऐसा यदि वास्तव में तू मानता हो तो उसमें विरोध आता है। हाँ, विरोध बताया है। यहाँ आत्मा के स्वपर प्रकाशपने संबंधी विरोध कथन बता रहे हैं। प्रथम तो आत्मा को स्वपर प्रकाशपना किस प्रकार है उस पर विचार किया जाता है। आत्मा ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुणों से समृद्ध है। उसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशित करने में असमर्थ होने से पर प्रकाशक ही है, विशेष गुणों के अपेक्षा से। इस प्रकार निरंकुश दर्शन भी केवल अभ्यंतर में आत्मा को प्रकाशित करता है, अर्थात स्वप्रकाशक ही है। इस विधि से आत्मा स्व पर प्रकाशक है। इस प्रकार हे जड़मती प्राथमिक शिष्य, किसी अन्य दर्शन में यह मान्यता शायद होगी,
इसका खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तू दर्शन शुद्धि के अभाव के कारण मानता हो तो वास्तव में तुझसे अन्य कोई पुरुष जड़ या मूर्ख नहीं है। इसलिए अविरुद्ध ऐसी स्याद्वाद विद्यारूपी देवी सज्जनों द्वारा सम्यक प्रकार से निरंतर आराधना करने योग्य है। अब स्याद्वाद की अपेक्षा से स्वपर प्रकाशपना समझा रहे हैं। वहाँ यानी स्याद्वाद मत में एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशकपना ही नहीं है। स्याद्वाद मत में दर्शन भी केवल शुद्धात्मा को नहीं देखता, अर्थात मात्र स्वपर प्रकाशक ही नहीं है। आत्मा, दर्शन, ज्ञान आदि अनेक धर्मों का आधार है और वहाँ व्यवहार पक्ष से भी ज्ञान केवल पर प्रकाशक हो तो सदा बाह्य स्थित पने के कारण यानी ज्ञान को आत्मा के साथ संबंध नहीं रहेगा, उस अपेक्षा से बता रहे हैं। और इसलिए आत्म प्रतिपत्ति के अभाव के कारण यानी आत्मा का ज्ञान जो स्व को जानता है उसका लोप होने के कारण वास्तविक ऐसा कोई कारण सर्वगतपना भी नहीं बनेगा। यदि पर को ही जानेगा तो स्व को कभी जान ही नहीं पाएगा। इस कारण से यह ज्ञान होगा ही नहीं, अर्थात ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होगा। मृग तृष्णा के जल की भांति आभास मात्र ही होगा। इसी प्रकार दर्शन पक्ष में भी दर्शन केवल अभ्यंतर प्रतिपत्ति का ही कारण नहीं है, अर्थात अंतरंग का प्रकाशक यानी सिर्फ स्व को ही प्रकाशित करने, वहाँ सिर्फ ज्ञान को पर प्रकाशक और दर्शन को स्वप्रकाशक ऐसा भेद माना है। ये अन्य दर्शन की बात हो रही है और यहाँ जैन दर्शन उसका खंडन करता है। वो कहता है ज्ञान दर्शन भी दोनों स्वपर प्रकाशक है। अच्छा, ये बात यहाँ समझना है। इस तरह से दर्शन पक्ष में भी दर्शन केवल अभ्यंतर प्रतिपत्ति का ही कारण नहीं है यानी सर्व प्रकाशन का कारण है, क्योंकि चक्षु सदैव सर्व को देखता है, अपने अभ्यंतर में स्थित कनिनिका को नहीं देखता। इसलिए चक्षु की बात से ऐसा समझ में आता है कि दर्शन अभ्यंतर को देखे और बाह्य स्थित पदार्थों को न देखे, ऐसा कोई नियम घटित नहीं होता। इससे ज्ञान और दर्शन को दोनों को स्वपर प्रकाशकपना अविरुद्ध ही है। इसलिए इस प्रकार ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा स्वपर प्रकाशक है। ये जैन दर्शन का मत है। अन्य दर्शन एक एक मान रहा है, जैन दर्शन दोनों को स्वपर प्रकाशक बना मान रहा है। जब उसका उपयोग पर में होता है तब पर को देखता और जानता है, और उपयोग स्व में होता है तो स्व को देखता और जानता है। तो ज्ञान दर्शन दोनों जगह दोनों काम कर रहे हैं। ठीक, ये जैन दर्शन का मत यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अमृत चंद्र सूरी ने प्रवचन सार की टीका में कहा है, जिसने कर्मों को छेद डाला है ऐसा यह आत्मा यानी मैं भूत वर्तमान और भावी समस्त विश्व को अर्थात तीनों काल की पर्यायों सहित समस्त पदार्थों को युगपत जानता होने पर भी मोह के अभाव के कारण पर रूप से परिणमित नहीं होता। इसलिए अब जिसके समस्त ज्ञेयाकारों को अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार द्वारा स्वयं पी गया है, ऐसे तीनों लोक के पदार्थों को पृथक और अपृथक प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति मुक्त ही रहता है, केवल ज्ञान के बाद की अवस्था। यानी लोक के पदार्थों को पृथक और अपृथक ऐसे भेदों से रहित, उन भेदों में नहीं जा रहे, देखना जानना परद्रव्य परभावों का पर पदार्थों का अंश मात्र भी नहीं हो रहा है, वहाँ निरंतर स्वद्रव्य का ही देखना और जानना हो रहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे अनंत गुण उसके स्वयं से स्वयं में ही लीन हो रहे हैं। इस तरह से वह ज्ञान मूर्ति इन पर से संपूर्णतः यानी ज्ञप्ति के विस्तार से संपूर्णतः मुक्त ही रहता है। ज्ञान एक सहज परमात्मा को जानकर लोकालोक को अर्थात लोकालोक संबंधी समस्त ज्ञेय समूह को प्रकट करता है, यानी उसके जानने में आते हैं। नित्य शुद्ध ऐसा क्षायिक दर्शन भी साक्षात स्वपर विषयक है,
अर्थात वह भी स्वपर को साक्षात प्रकाशित करता है। उन दोनों यानी ज्ञान तथा दर्शन द्वारा आत्मदेव स्वपर संबंधी ज्ञेय राशि को जानता है। अर्थात यह आत्मदेव, यह आत्मा स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। यानी एक एक अपेक्षा से समझना है, प्रकाशित कर रहा है फिर भी वहाँ उपयोग नहीं है। ये केवल ज्ञान का विषय। परंतु उसके पहले छद्मस्त अवस्था में हम छद्मस्त जीव हैं, तो हमारे इन इंद्रियों द्वारा या जो भी आज प्रकाशित हो रहा है, ये पर प्रकाशकपना किसकी वजह से हो रहा है? इंद्रिय ज्ञान की वजह से, इंद्रियों की वजह से नहीं हो रहा है। पर प्रकाशकपना भी ज्ञान की वजह से हो रहा है, उसमें इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई अपने घर में बैठा हो और दरवाजे खिड़की से बाहर कुछ देख रहा हो, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, बैठा है अपने घर में, ये इंद्रियां रूपी खिड़की, ये उसका घर, बाहर का घर है, और घर के अंदर वो बैठा है, और बाहर यानी खिड़कियों से बाहर जो कुछ भी दिख रहा है पांच इंद्रियों के द्वारा, उसको मात्र जान रहा है। न वो खिड़की दरवाजे उसके हैं, न बाहर के जाने आने वाले कोई जो भी दृश्य ये जानने में आ रहा है वो उसके हैं। न वो उनमें जा रहा है, न वो उसमें आ रहा है, वो तो अपने घर में बैठा है। बराबर है। इसी तरह व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहारने से आत्मा अपने घर में यानी अपने ज्ञान में ही रहकर पर द्रव्य पर भावों को जानता है या उसके जानने में आ रहे हैं इन 5-6 खिड़कियों के द्वारा। ये व्यवहार का कथन। पर निश्चय क्या कहेगा? तो निश्चय के कथन में इस बात को जानना है अपने स्वरूप लक्ष्य के लिए, आत्मरमणता के लिए, तत्व निर्णय के लिए, कि पर द्रव्य को मैं जानता तो नहीं, पर भावों को जानता तो नहीं, परंतु जानने में भी नहीं आते। दोनों बात व्यवहार की अपेक्षा से कहा जानने में आ रहे हैं। निश्चय कहेगा अब जब तक तो वहाँ से भी दृष्टि नहीं, मुझे कुछ जानने में नहीं आ रहा, मैं तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, ऐसा अभ्यास करेगा तब जाके कहीं तो अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो पाएगा। ये अभ्यास के लिए ठीक है। उन दोनों ज्ञान तथा दर्शन द्वारा आत्मदेव स्वपर संबंधी ज्ञेय राशि को जानता है, अर्थात आत्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। इस बात को इस अपेक्षा से समझना है। अब गाथा 162 में कह रहे हैं, यदि ज्ञान यानी केवल ज्ञान पर प्रकाशक हो तो ज्ञान से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा, क्योंकि दर्शन पर द्रव्यगत यानी पर प्रकाशक नहीं है, ऐसा वर्णन किया जो पूर्व सूत्र में किया गया है। इसलिए टीका में कहते हैं कि पूर्व पक्ष के सिद्धांत संबंधी वापस यहाँ कथन किया है। यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक हो तो इस पर प्रकाशन प्रधान यानी पर प्रकाशक ज्ञान से दर्शन भिन्न ही सिद्ध होगा, क्योंकि सह्याचल और विंध्याचल की भांति अथवा गड्ढा और श्री पर्वत की भांति पर प्रकाशक ज्ञान को और आत्म प्रकाशक दर्शन को संबंध किस प्रकार होगा, अर्थात अन्य दर्शन में जो मान्यता है वो नहीं होगी। जो आत्मनिष्ठ आत्मा में स्थित है वह तो दर्शन ही है, और उस ज्ञान को यानी निराधारपने के कारण अर्थात आत्मा रूपी आधार न रहने से शून्यता की आपत्ति ही हो जाएगी, जिसको शून्य कहा। यहाँ शून्यता को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। यदि शून्य हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व शून्य हो जाए। जो बुद्ध धर्म में या अन्य धर्मों में जो शून्यता की बात की जाती है, यहाँ कहा आत्मा पर की अपेक्षा से शून्य है और स्व की अपेक्षा से परिपूर्ण ही है। ऐसी जागृति तो वो शून्य नहीं है। वो परिपूर्ण शून्य कैसे हो सकता है? अखंड अभेद अक्षय खजाने का स्वामी, अनंत गुणों का स्वामी शून्य कैसे हो जाए?
गुणाधिपति हाँ सर, किस अपेक्षा से शून्य कहता है? पर की अपेक्षा से। पर के पर का कुछ अंदर है पर ही द्रव्य प्रभाव के अपेक्षा से संपूर्णतः पर है, शून्य है वो, उसमें है ही नहीं, स्पर्शा तक नहीं, हाँ, टच भी नहीं किया। और उस ज्ञान को तो अर्थात आत्मा रूपी आधार न रहने से शून्यता की आपत्ति हो आएगी, अथवा तो जहाँ जहाँ ज्ञान पहुँचेगा, जिस जिस द्रव्य को ज्ञान पहुँचेगा, वे सर्व द्रव्य चेतनता को प्राप्त होंगे। ओह, इसलिए तीन लोक में कोई अचेतन पदार्थ सिद्ध नहीं होगा, यह महान दोष प्राप्त होगा। इसलिए उपरोक्त दोष के भय से हे शिष्य, ज्ञान केवल पर प्रकाशक नहीं ऐसा यदि तू कहे, तो दर्शन भी केवल आत्मगत स्वप्रकाशक नहीं है ऐसा भी उसमें साथ ही कहा जा चुका है। इसलिए वास्तव में सिद्धांत के हार्द रूप ऐसा यही समाधान है कि ज्ञान और दर्शन को कथनचित स्व पर प्रकाशपना है और है ही। इस प्रकार महासेन पंडित देव ने कहा है, आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है, सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, कथनचित भिन्ना भिन्न है। पूर्वापरभूत जो ज्ञान सो यह आत्मा है ऐसा कहा है, अर्थात पूर्व और अपर, पहले का और बाद का। इस प्रकार इस गाथा की टीका को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं, आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार सर्वथा दर्शन भी नहीं है। वह उभय युक्त यानी ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा स्वपर विषय को अवश्य जानता है और देखता है। अघ समूह के यानी पाप समूह के नाशक आत्मा में और ज्ञान दर्शन में संज्ञा भेद से भेद उत्पन्न होता है, अर्थात संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें उपरोक्त अनुसार भेद है। परमार्थ से अग्नि और उष्णता की भांति उनमें यानी आत्मा में और ज्ञान दर्शन में वास्तव में भेद नहीं है, अभेदता है। यानी अपेक्षा से भेदाभेद दोनों को समझाने का प्रयास किया गया है। अब गाथा 163 में बताते हैं, यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक हो तो आत्मा से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा, क्योंकि दर्शन परद्रव्यगत यानी पर प्रकाशक नहीं है, ऐसा पहले तेरा मंतव्य वर्णन किया गया है। अब उसकी टीका में एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक पना होने की बात का खंडन करते हैं। ये दूसरे मतों के आधार पर खंडन मंडन किया गया है, विशेष सिर्फ समझने के लिए अपने को कौन से सिद्धांत को दृढ़ करना है कि मैं आत्मा हूँ, स्व पर प्रकाशक पना मेरा स्वभाव है। जब पर को प्रकाशित करता हूँ तो ज्ञान दर्शन पररूप होता है, और स्व को प्रकाशित करता हूँ तो ज्ञान दर्शन दोनों स्वरूप प्रकाशित होता है। यानी ज्ञाता दृष्टा जब परद्रव्य का होता है तो मैं पर में हूँ, जो पर कर्मबंध का कारण बनता है, अज्ञान और मिथ्यात्व का कारण बनता है। और जब मैं स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा होता हूँ, जब ज्ञान दर्शन एक साथ स्वरूप में होते हैं, तब मैं स्व का ज्ञाता दृष्टा होता हूँ, जो संवर और निर्जरा का कारण बनता है। सबका सार हमें इतना ही समझना है। जिस प्रकार एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशकपना खंडित किया गया है, उसी प्रकार अब यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक है ऐसा माना जाए तो वह बात भी उसी प्रकार खंडन प्राप्त करती है, क्योंकि भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचित होते हैं। ऐसा बतलाया था कि यदि ज्ञान पर प्रकाशक हो तो ज्ञान से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा। ऐसा समझना कि यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक हो तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न सिद्ध होगा, और यदि आत्मा परद्रव्यगत नहीं है, अर्थात आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक भी है, ऐसा माना जाए तो आत्मा से दर्शन की यानी सम्यक प्रकार से अभिन्नता सिद्ध होगी, ऐसा समझना। इसलिए वास्तव में आत्मा स्व पर प्रकाशक है, इतना ही हमें समझना है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सा विस्तार खंडन मंडन किया जाता है, हमने इस खंडन मंडन में नहीं जाना है। जो सिद्धांत है जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस निर्णय पे बैठ जाना है। इसलिए ज्ञान का कथनचित स्वपर प्रकाशकपना सिद्ध हुआ, उसी प्रकार आत्मा भी समझना, क्योंकि अग्नि और उष्णता की भांति
धर्मी और धर्म का एक ही स्वरूप होता है, गुण गुणी से अलग नहीं है। गुण और गुणी एक ही है। जहाँ गुण है वहाँ गुणी है, और जहाँ गुणी है वहाँ उसके गुण और पर्याय साथ में आ ही जाती है। तीनों की एकता का सार द्रव्य गुण पर्याय युक्त सत्य उत्पाद्वय ध्रुव युक्तम सत्य। तीनों का जो संयोग संबंध, ऐसा जो अखंड अभेद एक द्रव्य, हमें दृष्टि का विषय एक को बनाना है। इसलिए ज्ञान दर्शन धर्मों से युक्त होने के कारण आत्मा वास्तव में धर्मी है। सकल इंद्रिय समूह रूपी हिम को यानी नष्ट करने के लिए सूर्य समान ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसी में यानी ज्ञान दर्शन धर्मयुक्त आत्मा में ही जो अभेद अखंड एक रूप में ऐसे ध्रुव तत्व में सदा अविचल स्थिति प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है कि जो मुक्ति प्रकट हुई सहज दशा रूप से सुस्थित उसमें होता है। इस प्रकार से विशेष वर्णनों में न अटकते हुए एकमात्र अपने प्रयोजनभूत कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, और किसका ज्ञाता दृष्टा हूँ? अपने स्वरूप और अपने स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस बात का निर्णय करके बाकी सभी निर्णय से हमें छोड़ देना है। हाँ, जो समझ में जितना आता है, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो, क्योंकि सबकी बुद्धि उतनी नहीं होती है, बुद्धिमानी जीवों का वो विषय है। समझने का प्रयास जरूर करें, और सीधी सी बात, जिसका अपने इस दर्शन पर, जैन दर्शन की बात करें कि इस पर ही अब पूरा टंकोत्कीर्ण श्रद्धान है, तो उसे अन्य के दर्शन में क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, उसमें जानने की भी जरूरत नहीं है। वो तो उनके लिए है कि जो विपरीत मान्यताओं में दूसरे, जैसे कोई विपश्यना को मानता है। आज बहुत से जैन हैं, हमारे साधु संत हैं बहुत, जो विपश्यना का आधार ले रहे हैं। आचार्य ऐसे मुनि आज मात्र विपश्यना का आधार को अपने जैन रूप में कन्वर्ट करके यह परिपूर्ण तत्व को न समझने की वजह से कहीं न कहीं अधूरेपन में अटके हुए हैं, और वह अधूरापन बाहर परोस रहे हैं। इसलिए विशेष सावधानी रखने का हमें प्रयास करना है। पूर्णता को प्राप्त करने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसके लिए ये दूसरे के दर्शन के लिए जो बताने का प्रयास किया गया है कि अन्य दर्शनों के आधार पर अपने जैन दर्शन को न रखें, ये विशेष ध्यान रखना है। और वास्तविक ये जो मुख्य ये निश्चय वाणी यथार्थ रूप से नहीं समझने की वजह से यह बाहर बहुत बड़ी भ्रांतियाँ भ्रमणाएँ धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर हो रही है, और कहीं न कहीं अधूरे में अटक कर जीव संसार के परिभ्रमण में भटक रहा है। पहले निर्णय, सम्यक दर्शन में ये सारे निर्णय होते हैं पहले, इसलिए चारित्रवाद की अवस्था है। पहले एक एक मान्यता को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं भटकना हो जाएगा। आज विपश्यना में हमारे जैन साधु संत बहुत अटक रहे हैं, बहुत भटकना हो रहा है। ठीक है, एक अनित्य भावना की अपेक्षा से, उसको एक अपेक्षा से भले कुछ लेकिन उसमें जाएंगे और उसी को अपनाएंगे तो स्व से भटक जाएंगे, क्योंकि विपश्यना संपूर्णतः पुद्गल लक्ष्य ही है। संपूर्णतः मेरे तो 30-40 साल के जो विपश्यना के साधक है उनसे भी चर्चा हुई। वो कहते आत्मा क्या, आत्मा तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, तरंगे ही तरंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तरंगों में रहो। हम तो अपने ज्ञान तरंगों में रहते हैं। हाँ, ऐसी यह सब सुखियों की वाणी हमने सुनी, यह छद्मस्त वाणी। इसे छद्मस्त वाणी का, भावलिंगी मुनियों की वाणी। वास्तविक तो प्रत्यक्ष परमात्मा की वाणी ही जिनवाणी है। व्यवहार की अपेक्षा से इस छद्मस्त वाणी को भी जिनवाणी कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे वीर प्रभु के समोसरण में गौतम के मुख से जो बखानी, ऐसी ये छद्मस्त वाणी हम तक पहुंच रही है।
और इस वाणी का अपने जीवन में निरंतर उपयोग करके उस उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर आऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही लाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।